बहुत होंगे बिकने वाले, जाकर के खरीद लो। बहुत होंगे बिकने वाले, जाकर के खरीद लो। अरे मेरा सामरा कीमत से नहीं किस्मत से मिला करता है, किस्मत से मिला करता है। संसार में बड़ा कौन है? क्या जिसकी उम्र बड़ी है वो बड़ा है? क्या जिसका पद बड़ा है वो बड़ा है? क्या जिस पर धन ज्यादा है वो बड़ा है? बोलिए। शास्त्र कहता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वापि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिराशेष किंकिरा। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन इन सब में बड़ा कौन है? बोले जो ज्ञान में बड़ा है। जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। घर में ज्यादा खटपट होती हो ना और भोजन पानी ढंग का नहीं मिलता हो, तो एक आपको मंत्र बता रहा हूं। उस मंत्र का दिन में 3 बार जाप करो तो आपको बढ़िया तो भोजन मिलेगा, बढ़िया सेवा होगी और बिना कहे आपके आगे से आगे काम होते चले जाएंगे। बताएं मंत्र? बस सुबह शाम दोपहर 3 बार कह दिया करो, यू आर सो ब्यूटीफुल। क्या कहोगे? भले कैसी भी है तुम तो कह दो। हाँ, मन में फिर बाद में कह देना महाराज जी ने कहा इसलिए उपाय कर रहा हूं। हाँ, भागवत का अर्थ जानते हो क्या है? भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान और ब यानी वैराग्य। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करा के तो यानी संसार सागर से तार दे, वही भागवत। सत्य मानना जो हिंदुस्तान नौकरों का देश तो नहीं था। ये हिंदुस्तान व्यापारियों का देश था। यहां पर हर व्यक्ति अपने व्यापार का मालिक था। लेकिन जब से ये अंग्रेज आए हैं, इन्होंने ऐसी मानसिकता खराब की कि सबको नौकर बना दिया और दोष देते हैं सरकार को। महाराज एक नहीं 1000 सरकार भी आ जाए ना तो संपूर्ण बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती। आज की युवा को चाहिए कि वो नौकरी के पीछे ना पड़े, खुद इतना सामर्थ्यवान हो कि वो 1000 लोगों को स्वयं नौकरी दे सके। यदि आज का युवा इस प्रकार का हो गया तो एक ही दिन में भारत के अंदर से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन युवा तो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। एंटरप्रेन्योर बनिए महाराज, व्यापारी बनिए। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज कथा से सीख कर जाइए, अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सब लक्ष्य निर्धारित कर लो कि सबको भक्ति करनी है, नहीं। आपका कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपको धन के प्रति ज्यादा लालसा है तो लक्ष्य निर्धारित करिए कि मुझे इतना धन कमाना है। यदि आपको संसार में कीर्ति चाहिए तो लक्ष्य निर्धारित करिए कि 1 वर्ष के अंदर इतने क्षेत्र में मेरा नाम होना चाहिए। यदि आपको व्यापार की ज्यादा लालसा है तो लक्ष्य निर्धारित करिए कि 1 वर्ष में मेरी इतनी फ्रेंचाइजीज होंगी, इतना बड़ा व्यापार, इतने करोड़ का टर्नओवर मेरा हो जाएगा। और यदि आप संसार से मन भर गया हो तो फिर लक्ष्य निर्धारित करिए, मुझे केवल और केवल गोविंद की प्राप्ति करना है।
जिसने बचपन से जवानी तक विद्या प्राप्त नहीं की, जिसने जवानी से और गृहस्थाश्रम तक बुढ़ापे तक धन नहीं कमाया, क्षमा करना वो बुढ़ापे में गोविंद को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो कलयुग में धन कमाना भी परम आवश्यक है। आजकल लोग बड़ी ये कुप्रथा चला रहे हैं, सब कुछ छोड़ो और सब बस माला झोली हाथ में ले लो। जिस दिन सब कुछ छोड़ के माला झोली हाथ में ले लेंगे तो सबकी दुकान बंद हो जाएंगी जितने बैठे हैं ना, क्योंकि गृहस्थ दान देते हैं तब बाबाजियों के आश्रम चलते हैं। जिस दिन गृहस्थों ने दान देना बंद कर दिया पता चल जाएगा दाल रोटी का भाव। हाँ जी के ना जी। इसीलिए गृहस्थों से कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम सब कुछ छोड़ दो। माया किसी को नहीं छोड़ती। वो ये नहीं देखती कि ये संत है, कि ये विरक्त है, कि ये ब्राह्मण है, कि ये क्षत्रिय है। माया जहां जाएगी वहां तंग करेगी। बस एक स्थान ऐसा है जहां माया पहुंच जाए तो वो भी शुद्ध हो जाती है। कौन सा स्थान? बोले यदि माया मोहन के पास चली जाए तो वो भी शांत हो जाती है। आजकल विवाह नहीं होते, विवाह होना तो बंद हो गया। आजकल क्या होता है? बोले खरीद बेच होती है। मेरे बेटे ने डॉक्टरी की है, MBBS पढ़ाया है, 50 लाख रुपए, एक 4 व्हीलर गाड़ी, फुल सामान दोगे तो शादी करो वरना दूसरा खड़ा है। यानी कि बच्चे का विवाह नहीं कर रहा, वो अपने बच्चे की बोली लगा रहा है, बेच रहा है। और फिर कहते हैं हम वेल एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं। मैं कहता हूं तुमसे बड़ा गंवार कोई नहीं है। बंधुओं में निवेदन करूंगा, बालकों से भी, उनके माता पिताओं से भी अपने बालक बालिकाओं को बेचना बंद करो। दूसरे के धन से कोई करोड़पति नहीं होता। यदि आपके बालक को आपने ऐसे संस्कार दिए हैं तो वो 50 लाख क्या 10 करोड़ भी अपनी भुजाओं के दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से कमा लेगा। लेकिन आप मांगो तो मत। दहेज में, दहेज का अर्थ क्या होता है जानते हो? लड़की वाला जो दे वो दहेज नहीं कहलाता। आप अपने मुख से जो मांगो वो दहेज कहलाता है। लड़की वाला चाहे अपनी मर्जी से तुम्हें करोड़ों दे दे, वो दहेज नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उसने अपने भाव से, अपनी पुत्री के लाड़ में आपको दिया है। लेकिन यदि आपने 1 रुपया भी मांग लिया तो वो दहेज कहला जाएगा। लोगों में कलह व्याप्त है, रिश्तों में प्यार नहीं है, अब बस कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, दोनों निभा रहे हैं। तो इसका मूल कारण यही है कि जिस रिश्ते की शुरुआत, जिस रिश्ते की नींव धन के बेस पर रखी गई हो, क्या वो रिश्ता शांति के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ सकता है? जिस रिश्ते की नींव प्रेम के बल पर हो, जिस रिश्ते की नींव धर्म के बल पर हो, जिस रिश्ते की नींव भावनाओं के बल पर हो, भैया वो रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, जब भी अपने बालक बालिकाओं का विवाह करो तो स्पष्ट रूप से कह दो, ना हम दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। महाराज जी पति से नहीं बनती, पति कहता है पत्नी से नहीं बनती। मैं कहता हूं पति पत्नी तो फिर भी ठीक, आजकल तो स्थिति दूसरी है। अब पति तो बेचारा रात्रि के लिए घर आता है, पूरे दिन तो सासू मां घर में रहती है। अब जरा भैयाओं को देखो, इधर से श्रीमती जी खींचेंगी, उधर से माता जी खींचेंगी, बेचारा बीच में पिसता रहेगा।
अब माताजी से कुछ कहा तो हाँ तू तो बदल गया है, एक दूसरे घर से क्या आई तूने, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, ताना और तुझे 9 महीने कोख में रखा, अब मेरी क्यों सुनेगा, उसी के सुनेगा। और कहीं उसकी सुन ली तो तुम तो उन्हीं की सेवा करो, माताजी के पास ही जाओ, मुझसे कोई मतलब ही नहीं। बेचारा अकेला बीच में पिसता रहता है। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि संत को काठ की बनी हुई स्त्री की मूर्ति का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, लकड़ी की मूर्ति का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए संत को। और आजकल तो समझ गए ना, खूब सेवा हो रही है, और जो सेवा हो रही है वही छप रहे हैं, और जो छप रहे हैं वही, हाँ देखो, चोर को खांसी और संत को दासी बड़ी महंगी पड़ती है। चोर चोरी करने गया हो, कहीं खांसी आ गई, सब जग जाएंगे और वो मार पड़ेगी कि महाराज क्या पूछो, और कहीं संत महाराज ने दासी रख ली और कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर राधे राधे है। पक्का ब्रजवासी, उसकी पहचान आंखों में खूब गजरा, मुंह में पान, गले में माला और मुखारविंद पर एक अद्भुत तेज, अद्भुत एक मुस्कान, ये पक्के ब्रजवासी की पहचान है। जो ब्रजवासियों के अंदर रस होता है, जो आनंद होता है, महाराज करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी आप और हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये जितने भी शास्त्र वेद पुराण हैं ये दूध की तरह है, लेकिन व्यास जी ने क्या किया, इस दूध रूपी पुराण में अपनी कृपा रूपी छाछ डालकर इसको जमाया, और फिर गोविंद का नाम के स्मरण से इसका मंथन किया। मंथन करने के बाद भजन की अग्नि में तपाया, और तपाने के बाद जो प्राप्त हुआ वही भागवत का सार तत्व में प्रदान हुआ। यही तो भागवत है, संपूर्ण वेद उपनिषदों का सार है ये कथा। और जो ये कह रहा है ना, अरे मैंने तो बहुत कथा सुन ली अब नहीं सुनना, तो गोस्वामी जी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, राम कथा जो सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाम। जो गोविंद की कथा सुन के अघा गया, कह रहा है अब नहीं सुनना, तो समझ लो उसने कथा को समझा ही नहीं। कई लोगों को मैं देखता हूँ वो कहते हैं, महाराज जी मैं तो बहुत कथा सुनती हूँ। अच्छा, और क्या करती हो? बोले कभी कभी किटी पार्टी में भी चली जाती हूँ, कभी कभी फिल्म देखने भी चली जाती हूँ, कभी कभी सीरियल भी देख लेती हूँ, और मैंने अपनी लाइफ को वेल सेटल करके रखा हुआ है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो झूठ सत्य मानना, आपकी लाइफ वेल सेटल नहीं है, आप पथ भ्रमित हो। ये कथा का नशा एक बार जिसे हो जाए, महाराज उसको कृष्ण नाम के अलावा दूसरा कुछ भाता नहीं। वो गोविंद की कथा के अलावा कानों से कुछ सुनना नहीं चाहता।
वो कृष्ण के अलावा आंखों से कुछ देखना नहीं चाहता, वो गोविंद के धाम में जाने के अलावा अपने पैरों से कहीं जाना नहीं चाहता। और यदि ऐसी स्थिति आपकी नहीं हुई तो क्षमा करना, आप अपने आप को और गोविंद को दोनों को धोखा दे रहे हो। एक नाव में सवार हो जाओ। यदि संसार प्रिय है तो संसार को ही भजो, संसार की ऐश्वर्यों को भोगो। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम घर पे होते हैं तब तो संसार के बन जाते हैं और वृंदावन में आके ठाकुर जी के हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। दो नावों में पैर रख के नहीं जी सकते आप। और यदि ऐसा कर भी रहे हो तो क्षमा करना, आपको भले बुरा लगे लेकिन आप अपने आप को से छल कर रहे हो। आजकल मैं देख रहा हूं, आजकल जो बालक बालिकाएं पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही हैं, बिगड़ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा यदि दोष किसी का है तो वो उनके माँ बाप का है। माँ बाप ही छूट देते हैं तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। यदि किसी का बालक आपको बिगड़ा हुआ दिखे तो उस बालक को दोष मत दो, उसके माँ बाप का दोष है वो, क्योंकि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए इसलिए वो बिगड़ा होगा। विमान क्या है? कई लोग ने तो ये छवि बना रखी है कि मरने के बाद जैसे रामायण में पुष्पक विमान आया ऐसे विमान आता होगा, है ना? नहीं। विमान का अर्थ क्या है? अच्छा, विमान मरने के बाद नहीं आता, विमान जीते जी आता है। विमान का अर्थ क्या है? जरा विमान शब्द की संधि विच्छेद करो। विमान, यानी कि जब आप मान रहित हो जाओ तो सोच लो आप विमान में ही बैठे हो। मान रहित का अर्थ क्या है? कोई आपको गाली गलौज कर दे, भला बुरा कह दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, कोई आपका सम्मान कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, तो समझ लो आप विमान में ही बैठे हो। भोजन तीन स्थिति में किया जाता है। या तो खिलाने वाले का बहुत भाव हो, या खाने वाले को बहुत ज्यादा भूख लगी हो, या फिर खाने वाला खिलाने वाले से डरता हो। तीन स्थिति में भोजन किया जाता है। गोविंद ये नहीं कहते मेरे लिए बड़े बड़े यज्ञ करो, बड़े बड़े तप करो, मेरे लिए कोई विशेष अनुष्ठान आचार विचार करो। नहीं, गोविंद कहते हैं यदि तुम कुछ ना कर सको, सच्चे हृदय से बस मुझे पुकार लो, इतने मात्र से मैं प्रकट हो जाता हूं। लेकिन वो पुकार आपके हृदय से होनी चाहिए। पहले होते हैं श्रोता, जो व्यास जी से पहले कथा में आके बैठते हैं, लास्ट आरती के बाद जाते हैं, नियम से 7 दिन कथा सुनते हैं, घर जाके उस कथा का चिंतन करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, अपने बुराइयों को छोड़ के जाते हैं। वो है श्रोता। वक्ता को चाहिए कि जो कथा करे वो ऐसा ना हो कि व्यास गद्दी पर बैठ के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करे। नहीं, वक्ता का ये कर्तव्य है कि मेरे श्रोता किस स्तर के हैं, उन श्रोताओं के स्तर तक जाके उनको समझाए। अब श्रोता तो बेचारे बैठे हैं LKG क्लास के, और तुम PhD की बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ो तो क्या होगा? ऊपर से निकलेंगे, समझ में तो आएगी नहीं। इसीलिए वक्ता को चाहिए कि पहले अपने श्रोताओं को परखे, जाने भक्ति के मार्ग में किस स्तर पर है और उसी स्तर पर जाके उनको समझाए। जिस प्रकार के दृष्टांत से, जिस प्रकार की भाषा से वो समझना चाहते हैं उस प्रकार की भाषा से समझाएं।
इसलिए मुझे कई कई बार ना चाहते हुए भी आपके स्तर तक आके समझाना पड़ता है।